हेलो नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप जुड़े हैं नीरज वर्मा के साथ टुडे करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 9 दिसंबर 2021 की करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। साथ ही साथ हम इसमें स्टैटिक जीके का पार्ट पढ़ने वाले हैं और ये आने वाले सभी एग्जाम्स में आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें। चलिए चलते हैं आज के हमारे प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? किसके? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, संजीव मेहता। संजीव मेहता जो हैं वह फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष बने हैं। और इन्होंने किसकी जगह ली है? तो ये किसकी जगह लेंगे? उदय शंकर की जगह लेंगे। हम किससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं? तो फिक्की से रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं। तो फिक्की से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। फिक्की क्या है? फिक्की भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना एक व्यापारिक संगठन है। फिक्की का पूरा नाम क्या है? फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष कौन बने अभी? तो संजीव मेहता। महानिदेशक कौन है? अरुण चावला। सबसे इम्पोर्टेंट इसके संस्थापक कौन है? तो घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास इसके संस्थापक हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजीव मेहता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। यह भारत के पहले कौन थे? यह भारत के पहले कौन थे? तो यह भारत के पहले थे, ऑप्शन ए इसका आंसर सही है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह काफ़ी दुखद घटना भी है सभी देशवासियों के लिए। एक बार और पढ़ लेते हैं कि 8 दिसंबर चीफ ऑफ डिफेंस जो सबसे पहले थे वो 8 दिसंबर 2021 को, जो कि जनरल बिपिन रावत हैं, इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। इन्हें 31 दिसंबर 2019 को CDS नियुक्त किया था। CDS बनाए जाने से पहले बिपिन रावत कौन थे? तो यह 27वें थल सेना अध्यक्ष थे। कौन थे? 27वें थल सेना अध्यक्ष थे। अगला पॉइंट है, 8 दिसंबर 2021 को कुन्नूर के तमिलनाडु भारत में रूसी हेलीकॉप्टर था MI-17B5 के क्रैश होने से इनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 13 लोगों की मृत्यु हो गई। अगला पॉइंट है, जनरल बिपिन रावत जी जो हैं उनका जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम है लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत। इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए एग्जाम्स में। अगला प्रश्न है हमारा, 100% सतत विमान ईंधन का उपयोग करने वाली पहली विश्व की पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? 100% सतत विमान ईंधन जो साफ है उसका उपयोग करने वाली पहली विश्व की पहली एयरलाइंस कौन सी बनी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रिटिश एयरवेज। कौन है? ब्रिटिश एयरवेज। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। साफ का फुल फॉर्म क्या है? तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, सतत विमानन ईंधन। साफ एक कम कार्बन तीव्र वाला ईंधन है जिसे नवीकरणीय फीड स्टॉक्स जैसे अपशिष्ट वनस्पति तेल, वसा और ग्रीस से उत्पादन किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, फिलिप्स 66 लिमिटेड के साथ एक बहुवर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद ब्रिटिश एयरवेज ने व्यावसायिक पैमाने पर उत्पादित सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस बनी है। विश्व का पहला देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, विश्व का पहला भी पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, धरती को एस्टेरॉयड के हमलों से बचाने के लिए दुनिया का पहला डार्ट मिशन कौन सा किसने लॉन्च किया? तो नासा ने। दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी कौन सी है? अल साल्वाडोर।
अगला है अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म, कहाँ पर अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म कौन सी है, तो द चैलेंज। और अगली है 18 दर्रों को फतेह करने वाली पहली महिला बाइकर कौन है, कंचन उगुसांदी। कौन है 18 दर्रों को फतेह करने वाली पहली महिला बाइकर, तो कंचन उगुसांदी। अगला है विश्व का पहला प्लेटिप्स अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया में है। इम्पोर्टेंट है आपके लिए सभी पॉइंट्स एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न है किस देश ने इच्छा मृत्यु की मशीन यानी सुसाइड पॉइंट को मंजूरी दी है, वह कौन सा देश है जिसने इच्छा मृत्यु की मशीन यानी सुसाइड पॉड को मंजूरी दी है, ऑप्शन बी स्विट्ज़रलैंड ने। किसने दी है, स्विट्ज़रलैंड ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इच्छा मृत्यु के मामले में स्विट्ज़रलैंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और यहाँ सुसाइड पॉड यानी इच्छा मृत्यु की मशीन को कानूनी मंजूरी दी है। इस मंजूरी के बाद इच्छा मृत्यु का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। ऐसे मरीज जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, वो इस मशीन के जरिए मौत को गले लगा सकेंगे। स्विट्ज़रलैंड से रिलेटेड स्टैटिक जीके का पार्ट देख लेते हैं। स्विट्ज़रलैंड की जो राजधानी है वो क्या है, वर्न है। करेंसी स्विस फ्रैंक है। राष्ट्रपति गाय परमेलिन। कौन है, गाय परमेलिन। स्विट्ज़रलैंड में स्थित प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। सार्वभौम डाक संघ UPU जो कि है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो बर्न स्विट्ज़रलैंड में है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ILO का मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अगला पॉइंट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अगला पॉइंट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अगला पॉइंट है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो लुसाने में है। अगला पॉइंट है स्विट्ज़रलैंड यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC का मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अनकटेड जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग EEC का मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन WTO, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका भी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। कई बार मुख्यालय पूछ लिए जाते हैं कई संस्थाओं के, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको कई बार ये देखने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे और याद करने ही पड़ेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है, किसको, विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया, तो इसका उत्तर ऑप्शन डी सही है, वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब ने किसने जारी किया है, वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब ने। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत अब दुनिया के सबसे असमान देशों में से एक है। यह रिपोर्ट वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब द्वारा जारी की गई है और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य वैश्विक असमानता गतिशीलता पर अनुसंधान को बढ़ावा देना। वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका जो मुख्यालय है वो है पेरिस फ्रांस में है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखना। 2021 में जारी की गई कुछ रिपोर्टें देख लेते हैं। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी की 2021 की, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। अगला पॉइंट है विश्व खाद्य नीति रिपोर्ट 2021 किसने जारी की, तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने। अगला पॉइंट है ग्लोबल ट्रेंडर्स रिपोर्ट किसने जारी किया, तो 2021 की अमेरिका ने। अगला है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने जारी की है। अगला है फ्यूचर ऑफ टैलेंट ए रिपोर्ट किसने दी है, तो लिंक्डइन ने जारी की है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है महत्वपूर्ण हमारे लिए कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे मिला है, तो नीलमणि फूकन को। जो 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो कैसे मिला है, तो नीलमणि फूकन को। अपन को याद कैसे रखना है,
जो ज्ञान है लोगों में बांटना चाहिए आप सभी को। किसके समान? नीलमणि के समान। ज्ञान किसके समान चमकता है? तो नीलमणि के समान ये ज्ञान हमारा चमकता है। जैसे ज्ञान चमकता है वैसे ही नीलमणि चमकती हुई दिखाई देती है। तो इसका मतलब आपको याद रहेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे मिला है? नीलमणि को। जिसके पास ज्ञान है वह नीलमणि के समान चमकता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला एक सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला पॉइंट है, प्रख्यात असमिया कवि है नीलमणि फुकन, जिन्होंने 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। नीलमणि फुकनिया जो फुकन है वो असमिया साहित्यकार हैं और 90 वर्षीय फुकन ने इससे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार भी हासिल किया है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये तीसरे असमिया लेखक हैं। कौन से? तीसरे असमिया लेखक हैं, ठीक है, असम के। इनसे पहले किससे मिला था? तो वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य को मिला था 1979 में, और इंदिरा गोस्वामी को मिला 2000 में। असमिया भाषा में यह पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं 3 लोग। कौन कौन? वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य 1979 में, इंदिरा गोस्वामी 2000 में, और तीसरी कौन है? तो तीसरी अपन अभी पढ़ रहे थे, वही हैं, क्या नाम इनका? नीलमणि फुकन। क्या नाम है? नीलमणि फुकन। यह संस्करण कौन सा था? तो 56वां संस्करण था, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना। टॉप 5 पुरस्कार देख लेते हैं। बुकर प्राइज़ पुरस्कार 2021 का किसे मिला है? तो डेमन गेलगट को, ठीक है। अगला है नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? अजय शर्मा को। अगला है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसे मिला है? सर्वेश दलवाल और अमित बिष्ट को। अगला है साहित्य के क्षेत्र में जेसीबी पुरस्कार किसे मिला है? तो एम मुकुंदन को। अगला पॉइंट है BWF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 पाने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो प्रकाश पादुकोण हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप सभी को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व LPG एसोसिएशन, वर्ल्ड LPG एसोसिएशन WLPG जो है उसके नए अध्यक्ष भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? किसके? विश्व LPG एसोसिएशन के। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीकांत माधव वेद। कौन बने हैं? श्रीकांत माधव वेद जो हैं यह विश्व LPG एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्रीकांत माधव वेद को वर्ल्ड LPG एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। विश्व LPG एसोसिएशन का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? तो फ्रांस में है। टॉप 5 नियुक्तियाँ देख लेते हैं। इसमें पहला है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अलका उपाध्याय बनी हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के निदेशक कौन बने हैं? तो पवन कुमार। अगला है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अध्यक्ष प्रदीप साहा। अगला पॉइंट है, हरियाणा राज्य के 35वें मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो संजीव कौशल। और अगला है, ई कॉमर्स जो कंपनी है मिंत्रा, उसके प्रमुख कार्यकारी अधिकारी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बनी हैं? तो नंदिता सिन्हा जी बनी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय मोबाइल एसेसरीज निर्माण ब्रांड यूनिक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जसप्रीत बुमराह। कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह जो हैं वह भारतीय मोबाइल एसेसरीज निर्माण ब्रांड यूनिक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय मोबाइल एसेसरीज निर्माण ब्रांड यूनिक्स ने अपने उत्पादों की दृश्यता बढ़ाने के लिए भारतीय क्रिकेट के तेज गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर पढ़ लेते हैं। ट्राईपेड जो कि आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड है। ट्राईपेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो MC मैरी कॉम। किसको बनाया? मैरी कॉम को। अगला है, अभिनेता सलमान खान को किस राज्य की सरकार ने कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है? तो महाराष्ट्र। अगला पॉइंट है, किड्स फुटवियर ब्रांड प्लेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो राहुल द्रविड़। कौन बने हैं? राहुल द्रविड़। अगला है, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म My11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो मोहम्मद सिराज। अगला है, प्लोबिज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो मनोज वाजपेयी जी बने हैं। आपको याद रखना है अच्छे से, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अगला प्रश्न है, देश में महिलाओं के लिए सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया है। सी इज आ चेंज मेकर कार्यक्रम जो है उसको किसने लॉन्च किया है, किस देश में महिलाओं के लिए ये लॉन्च किया है। तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय महिला आयोग ने। किसने? राष्ट्रीय महिला आयोग ने सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम को महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है NCW ने एक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का नाम क्या है? तो सी इज ए चेंज मेकर। सी इज ए चेंज मेकर इस कार्यक्रम का नाम है। इसका उद्देश्य क्या है? जो ज़मीनी स्तर पर महिला हैं उनको राजनीतिक नेताओं के बीच नेतृत्व कौशल में सुधार करना है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपको ये जरूर याद रखना ही है कि रेखा शर्मा वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। कौन है? रेखा शर्मा। टॉप 5 कार्यक्रम देख लेते हैं। 30वां हुनर हाट कार्यक्रम देहरादून उत्तराखंड में। विश्व का पहला फीफा फुटबॉल पोर स्कूल कार्यक्रम उड़ीसा में। और स्वच्छ कार्यक्रम आंध्र प्रदेश राज्य में। तथा जेंडर संवाद कार्यक्रम जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। अगला है लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में। ठीक है। अगला एवं अंतिम प्रश्न है हमारा, 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट यानी खाने पीने के सामान निर्यात के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भारत। जो भारत है वह 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट यानी खाने पीने के सामान निर्यात के मामले में पहले स्थान पर रहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट यानी खाने पीने के सामान निर्यात में साल 2020 में भारत पहले पायदान पर पहुंच गया। भारत कौन से पायदान पर है? पहले पायदान पर। पिछले 15 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत इस मामले में पहले स्थान पर पहुंचा है। ठीक है। अगला पॉइंट है, 15 सालों में पहली बार ऐसा होने की वजह क्या है? तो कोविड-19 महामारी की वजह से 2020 में ट्रेड फ्लो में बाधा आई। भारत ने इस मामले में किसको पीछे छोड़ दिया है? तो इस मामले में ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है। आज के हमारे करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न थे हमने सभी प्रश्न पढ़ लिए, डिस्कस कर लिए, साथ ही साथ स्टैटिक जीके का पार्ट भी हमने पढ़ ही लिया है। अब हम इन सभी प्रश्नों का एक बार रिवीजन करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे आगे तक मेरी वीडियो पहुँचे। ठीक है। चलिए चलते हैं रिवीजन की तरफ। पहला प्रश्न है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिसे हम फिक्की कहते हैं उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजीव मेहता। अगला प्रश्न है हमारा, 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। यह भारत के पहले थे। कौन थे? तो CDS चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। ठीक है। अगला प्रश्न है, 100% हजारों टन सतत विमान ईंधन साफ का उपयोग करने वाली पहली विश्व की पहली एयरलाइंस कौन सी बनी है? तो ब्रिटिश एयरवेज। कौन बनी है? ब्रिटिश एयरवेज। अगला प्रश्न है, किस देश ने इच्छा मृत्यु की मशीन यानी सुसाइड पॉइंट को मंजूरी दी है? तो उत्तर है स्विट्जरलैंड ने। अगला प्रश्न है, विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? तो उसका उत्तर है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने। किसने? वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने इसे जारी किया है। अगला प्रश्न है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो नीलमणि फुकन को। आपको याद रखना है कि ज्ञान जिसके पास ज्ञान है वह नीलमणि के अनुसार समान चमकता ही रहता है। अगला प्रश्न है, विश्व LPG एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो श्रीकांत माधव बेद। कौन बने हैं? श्रीकांत माधव बेद। अगला प्रश्न है, भारतीय मोबाइल एसेसरीज निर्माण ब्रांड यूनिक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह। कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। अगला प्रश्न है हमारा, देश में महिलाओं के लिए सी इज आ चेंज मेकर कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने लॉन्च किया है। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं रेखा शर्मा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। कौन है? रेखा शर्मा। अगला प्रश्न है, 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट यानी खाने पीने के निर्यात के सामान के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? भारत। इससे पहले ब्राज़ील आता था। ठीक है। ब्राज़ील को भी इसने पीछे छोड़ दिया है।
आज के हमारे करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ लिए, रिवीजन भी हो गया। अब चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ कल सुबह। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।